Hello dear students, welcome to another session on 360 biology tutorials by Tanvir Malik. From the last few lectures we are discussing the lecture series on cell cycle. तो हमने इंटरफेस डिस्कस किया, हमने माइटोसिस डिस्कस किया, अमाइटोसिस डिस्कस किया, तो इसी के साथ साथ हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ा, हमने चेक पॉइंट्स पढ़े। तो आज हमें दूसरा टाइप ऑफ सेल डिवीजन पढ़ना है, दैट इज मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which parent cell divides into 4 daughter cells with half number of chromosomes. Mitosis में हमने देखा था कि parent cell got divided into 2 daughter cells with similar number of chromosomes. ठीक है ना? तो माइटोसिस में जो daughter cells बनती हैं उनमें parent cell के जैसा ही क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है ना? that's called equational division. लेकिन मियोसिस में क्या होता है? यहां पर जो parent cell होती है, अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो ये डिवाइड होती है into 4 daughter cells. ठीक है ना? और इन 4 daughter cells में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी कि 23 इसमें, 23 इसमें, 23 इसमें, 23 इसमें। ठीक है ना? तो ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होती है इनटू 4 डॉटर सेल्स विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वी कॉल दिस एज मियोसिस। ठीक है ना? अब मियोसिस जो है, मियोसिस को सबसे पहली बार थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स पे, ठीक है ना, यानी कि कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई थी, तो पहली बार एक साइंटिस्ट आ गया था, उसका नाम था ऑगस्ट वीजमैन। क्या नाम था उसका? शाबाश, उसका नाम था ऑगस्ट वीजमैन। 1887 में इसने क्या बोला? 1887 में इसने बोला कि जो गैमेटिक सेल्स होती हैं, जो जैसे कि स्पर्म सेल, जैसे कि एग सेल, ठीक है ना, ये जर्म सेल्स हैं, तो इन सेल्स में इसने बोला कि जब गैमेट्स बनते हैं तो इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। लेकिन इसने थ्योरेटिकली बोला था, ठीक है ना। लेकिन बाद में इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी और एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था एडवर्ड वॉन बेनिडन, और इसी साल इन द सेम ईयर 1887 में इसने इस मियोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, यानी कि इसने हमें पूरा एक्सपेरिमेंटली दिखाया, प्रैक्टिकली दिखाया कि नहीं, जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती है इनटू 4 डॉटर सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है ना? और जो टर्म मियोसिस है, इट वाज कॉइन्ड बाय J.B. फार्म एंड मूर in the year 1905. So J.B. Farm and Moore coined the term meiosis. ठीक है ना? तो आप याद रखेंगे ये मियोसिस है, और मियोसिस क्या होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड करती है 4 डॉटर सेल्स में विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इट वाज theoretically this concept was theoretically given by August Weismann, but it was demonstrated by Edward Benedon, and the term meiosis was coined by J.B. Farm and Moore. ठीक है ना? अब वो सेल्स, जिन सेल्स में मियोसिस होता है उनको हम बोलते हैं मियोसाइट्स। याद रखिएगा, द सेल्स विच अंडरगो मियोसिस आर कॉल्ड एज मियोसाइट्स। और मियोसाइट्स 3 तरह की होती हैं, जैसे oocytes, स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पोरोसाइट्स। याद रखिएगा, जिन सेल्स में मियोसिस होता है उनको हम बोलते हैं मियोसाइट्स, और मियोसाइट्स 3 तरह की होती हैं, oocytes, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पोरोसाइट्स। ठीक है ना? तो इन तीनों किस्म की सेल्स में क्या होता है? मियोसिस होता है। और oocytes में जब मियोसिस होता है तो ये बनाता है ओवा और एग सेल। ठीक है ना? स्पर्मेटोसाइट्स में जब मियोसिस होता है ये बनाता है स्पर्मेटोजोआ, या जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। ठीक है? इस तरीके से स्पोरोसाइट में जब मियोसिस होता है ये बनाता है स्पोर्स। ठीक है? सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस ओवा, स्पर्मेटोजोआ एंड स्पोर्स। ठीक है ना? तो ये चीज आप इसमें याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये मियोसिस जो है, मियोसिस जैसे माइटोसिस में एक ही बार सेल डिवीजन हुआ था, लेकिन मियोसिस जो है, मियोसिस को हम, मियोसिस में 2 डिविजन्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, दूसरे को हम बोलते हैं मियोसिस सेकंड। ठीक है? जब हम इन दोनों डिविजन्स को इकट्ठे पढ़ेंगे, पहले मियोसिस फर्स्ट पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करेंगे। तो जब हम मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेंगे तो हमें मिलना चाहिए, लास्ट पे हमें मिलनी चाहिए 4 डॉटर सेल्स, तो ही हमारा मियोसिस का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, अब चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं मियोसिस फर्स्ट। ठीक है ना? हाँ, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? सबसे पहली बात, जो पेरेंट सेल होती हैं, मियोसिस फर्स्ट के दौरान ये बनाती हैं 2 डॉटर सेल्स।
कितनी डॉटर सेल्स बनाती हैं? 2 डॉटर सेल्स, ठीक है ना। और इनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। असल में मियोसिस जो है, मियोसिस आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, ये आप याद रखेंगे। जैसे माइटोसिस को हमने बोला इक्वेशनल डिवीजन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम नंबर जो होता है दैट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, ठीक है। तो यहां पर मियोसिस फर्स्ट में ही जब पैरेंट सेल डिवाइड होती है, क्योंकि हर डिवीजन में 2 ही डॉटर सेल्स बनती हैं। अब मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं तो 4 सेल्स बनती हैं, ठीक है ना। तो मियोसिस फर्स्ट में 2 डॉटर सेल्स बनती है, लेकिन यहीं पर क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ रह जाता है, ठीक है ना। और इसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन याद रखेंगे ये 46 क्रोमोसोम्स हमेशा डायड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं तो ये हो गया डायड फॉर्म में, ठीक है ना। और जो डॉटर सेल्स होती हैं इनमें होते हैं सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स, लेकिन ये 23 क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डायड फॉर्म, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो 46 क्रोमोसोम जो पैरेंट सेल में थे दे वर इन डायड फॉर्म। जब ये डॉटर सेल्स 2 बनाती हैं तो उनमें सिर्फ 23 रह जाते हैं, लेकिन वो भी रहते हैं किसमें? डायड फॉर्म में। और आपने ये समझा तो आगे आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं। तो हर किसी डिवीजन में, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में देखा कि हर किसी डिवीजन, हर कोई डिवीजन जो होता है सेल डिवीजन, उसमें 2 स्टेजेस आते हैं। एक तो आता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा आता है साइटोकाइनेसिस। यानी कि वो सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद उस सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ठीक है ना। अब चलिए पहले हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं। कैरियोकाइनेसिस। अब मियोसिस फर्स्ट का जो कैरियोकाइनेसिस, याद रखिएगा मियोसिस फर्स्ट से पहले इंटरफेस हुआ होता है। कोई भी सेल डिवीजन हो, हर किसी सेल डिवीजन में पहले इंटरफेस होता है फिर सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मियोसिस फर्स्ट में जब जो कैरियोकाइनेसिस होता है, याद रखिएगा कैरियोकाइनेसिस में जैसे माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसी तरीके से जो मियोसिस फर्स्ट का कैरियोकाइनेसिस है यहां पर भी इसके 4 फेज हैं, लेकिन इसको हम लिखते हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, क्योंकि ये सारे स्टेज हैं किसके? मियोसिस फर्स्ट के। इसी वजह से हम यहां पे फर्स्ट साथ में लिखते हैं, ठीक है ना। सो दिस मीन्स दैट मेटाफेज फर्स्ट मीन्स दैट इट इज द स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट मीन्स इट इज द स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, याद रखिएगा मियोसिस, माइटोसिस में हमने देखा कि वो कुछ घंटों में कंप्लीट होता है, लेकिन मियोसिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मियोसिस में कुछ दिन लगते हैं, इसमें आवर्स नहीं लगते, इसमें दिन लगते हैं कंप्लीट होने में, ठीक है ना। और मियोसिस में जो है सबसे लंबा फेज जो है दैट इज प्रोफेज फर्स्ट, सो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस, ठीक है ना। और 90% टाइम जो होता है, 90% टाइम जो कंज्यूम होता है वो करता है कौन? प्रोफेज फर्स्ट में सारा कंज्यूम होता है 90% टाइम पूरे मियोसिस का, ठीक है। तो चाहे मियोसिस फर्स्ट हो, मियोसिस सेकंड हो, पूरा टाइम जो कंज्यूम करता है 90% टाइम वो कंज्यूम करता है प्रोफेज फर्स्ट, सो दैट्स व्हाई इट्स द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। अब चलिए ये प्रोफेज फर्स्ट जो है, इस प्रोफेज फर्स्ट के 5 फेजेस हैं, 5 सब फेजेस हैं। देयर आर 5 सब फेजेस ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट। फर्स्ट वन इज लेप्टोटीन और लेप्टोनीमा भी इसको बोलते हैं, जाइगोटीन और जाइगोनीमा भी इसको बोलते हैं, पैकेटीन और पैकेनीमा भी इसको बोलते हैं, डिप्लोटीन और डिप्लोनीमा भी इसको बोलते हैं, और लास्ट वाला है डायकाइनेस। सो यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द सब फेजेस ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में कितने सब फेजेस हैं? 5। लेप्टोटीन और लेप्टोनीमा, जाइगोटीन और जाइगोनीमा, पैकेटीन और पैकेनीमा, डिप्लोटीन और डिप्लोनीमा एंड डायकाइनेसिस, ठीक है ना। सो यू शैल बी फर्स्ट, पहले हम प्रोफेज फर्स्ट को कंप्लीट यानी कि इन 5 फेज को कंप्लीट डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज पे आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट का कौन सा वाला फेज। प्रोफेज फर्स्ट का पहला वाला फेज है दैट इज लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, ठीक है। मान लीजिए ये वो सेल है जिसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, ठीक है, ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब लेप्टोटीन में क्या होता है कि जो ऑलरेडी एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में जो सेंट्रियोल्स पेयर में बन जाते हैं, 2 डिवाइड होता है सेंट्रियोल, तो 2 सेंट्रियोल्स बनते हैं, तो वो 2 सेंट्रियोल्स जाते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ठीक है ना। और इनके बीच बाहर डेवलप होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा, माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप होते हैं जिनको हम बोलते हैं एस्टर्स,
ठीक है, याद रखिएगा अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में कोई एस्टर फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि वहां पे सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। और इनके बीच क्या डेवलप होता है, इनके बीच डेवलप होता है यहां पे स्पिंडल फाइबर्स, इनके बीच में डेवलप होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। सो दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। तो याद रखिएगा पहले फेज में लेप्टोटीन में क्या होता है, जो अभी मैं न्यूक्लियस के बाहर बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल्स आर पुश्ड टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, और उनके बाहर माइक्रोट्यूबुल्स डेवलप होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एस्टर्स, और इनके बीच में डेवलप होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स जिनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और जो ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया, ये बने होते हैं टिब्यूलिन प्रोटीन के। चलिए किसके बने होते हैं, टिब्यूलिन प्रोटीन के, ठीक है ना। अब चलिए न्यूक्लियस के अंदर वाली की बात करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, कितने हैं 46, हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे, यहां पे मैंने दिखाया लेप्टोटीन में, ये मैंने क्रोमोसोम्स दिखाए हैं। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, याद रखिएगा। These chromosomes are called homologous chromosomes. Homologous chromosomes ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी शेप, जिनका साइज और सेंट्रोमियर पोजीशन एक जगह पे हो या एक जैसा हो, याद रखिएगा। होमो मीन्स सिमिलर, homologous chromosomes are those chromosomes which have got similar shape, similar size, similar centromere position, ठीक है ना। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और याद रखिएगा अगर किसी सेल में, अगर हमारी किसी भी सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं मैटरनल, जो मां के साइड से आते हैं। जब हम जायगोट बनते हैं वो किससे बनते हैं, स्पर्म सेल और एग के फ्यूजन से। तो स्पर्म सेल से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, एग सेल से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, वही जायगोट में बनते हैं 46। अब इसी जायगोट से बाद में डिवीजन होता है तो सारी सेल्स बनती हैं, ठीक है ना। अब हमारी हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स पैटर्नल होते हैं जो बाप के साइड से आते हैं, और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं मैटरनल जो मां के साइड से आते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गए, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, इनकी शेप, साइज, सेंट्रोमियर पोजीशन एक जैसा होता है। लेकिन लेप्टोटीन के दौरान न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल दूर होते हैं, ठीक है ना। एंड दे आर लॉन्ग, थिन एंड थ्रेड लाइक। यहां पे मैं लिखता हूं दे आर लॉन्ग, थिन एंड थ्रेड लाइक। एक तो लंबे होते हैं, पतले होते हैं, और धागा जैसे होते हैं, बहुत पतले होते हैं और लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लेप्टोटीन में कि इसमें क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। हाँ, चलिए अब हम आते हैं जाइगोटीन पे। जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में याद रखेंगे आप, दूसरा फेज, सब फेज है प्रोफेज फर्स्ट का। जाइगोटीन और जाइगोडीमा में क्या होता है, अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं दे कम क्लोजर टू ईच अदर, ये बीच में सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो दीज क्रोमोसोम्स कम क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है ना। हाँ, अब याद रखिए ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं ये डायड फॉर्म में हैं, यानी कि ये असल में ऐसे क्रोमोसोम्स हैं, इनके पास, हर क्रोमोसोम के पास दो क्या हैं, दो क्रोमैटिड्स हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स। दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें ये वाली शेप दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि अभी ये लंबे हैं, लॉन्ग, थिन एंड थ्रेड लाइक हैं, ठीक है ना। अब जाइगोटीन में क्या होता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स लेप्टोटीन में दूर दूर थे, अब ये आते हैं एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है ना। अब जो ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, वी कॉल देम एज बाइवैलेंट। क्या कहते हैं, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, वी कॉल देम एज बाइवैलेंट, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो ये इनका एक दूसरे के नजदीक आना है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज सिनैप्सिस। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सिनैप्सिस। सिनैप्सिस का मतलब हो गया जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनैप्सिस। और एंट्रेंस में हमेशा पूछा जाता है कि बोलिए सिनैप्सिस किस फेज में होता है, ठीक है ना। तो सिनैप्सिस होता है जाइगोटीन और जाइगोनीमा में, ठीक है ना। सिनैप्सिस का मतलब है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का एक दूसरे के करीब आ जाना, ठीक है। हाँ, अब दूसरी चीज, इनके बीच में एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इनके बीच में, इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इस लैडर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स।
ठीक है ना। इस लैडर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये हमेशा ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो जाइगोटीन में क्या हो गया, जाइगोनिमा में क्या हो गया, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कम क्लोजर टू ईच अदर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनैप्सिस। दूसरा, इनके बीच में लैडर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाँ, अब चलिए आ जाइए पैकेटीन पे। पैकेटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, ठीक है ना। पैकेटीन जो है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पैकेटीन में क्या होता है, अभी तक ये क्रोमोसोम बिल्कुल लंबे, पतले और थ्रेड लाइक थे, ठीक है ना। अब यहां पे पैकेटीन में देखिए ये क्रोमोसोम्स अब शॉर्ट हो रहे हैं, शॉर्ट बन रहे हैं। एक तो ये क्रोमोसोम्स बन रहे हैं शॉर्ट, थिक एंड रॉड लाइक। माइटोसिस में मैंने ये पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ये जो ये शॉर्ट, थिक एंड रॉड लाइक किस चीज की वजह से बनते हैं, एक तो कंडेंसेशन की वजह से बनते हैं एंड दूसरा स्पाइरलाइजेशन की वजह से बनते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब है अभी तक ये लंबे थे ये क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब जब इनमें कंडेंसेशन होती है तो पानी बाहर निकल जाता है। किसी बाल्टी में कपड़े को डुबाओ, वो लंबा हो जाता है और भारी हो जाता है, उससे पानी को निचोड़ो तो वो शॉर्ट बन जाता है और श्रिंक करता है, ठीक है ना। वैसे इन क्रोमोसोम्स में होता है, जैसे कंडेंसेशन होती है पानी बाहर हो गया, पानी बाहर होने को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और दूसरा स्पाइरलाइजेशन। स्पाइरलाइजेशन का मतलब होता है अब ये कॉइल्ड फॉर्म में आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, कॉइल्ड फॉर्म में। और जब इनमें ये कंडेंसेशन और स्पाइरलाइजेशन होती है तो ये बन जाते हैं शॉर्ट, थिक एंड रॉड लाइक। अब आप यहां पे देखिए दीज आर शॉर्ट, थिक एंड रॉड लाइक, ठीक है ना। हाँ, ये अब यहां पे आप देख लीजिए, यहां पर इन क्रोमोसोम्स का जो क्रोमैटिड्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक इस क्रोमोसोम में ये क्रोमैटिड्स, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं दिख रहे थे, ठीक है ना। अब पैकेटीन में क्या हो गया, जो ही कंडेंसेशन, स्पाइरलाइजेशन हो गई तो इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई देने लगे, ठीक है ना। अब ये क्रोमोसोम है यहां पर, जो मैंने यहां पे रेड से दिखाया है, ब्राउन कलर से दिखाया है, ठीक है ना। तो इसका ये वाला क्रोमोसोम है ये, यानी कि इसके अब दो सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई देने लगे हैं। और जो येलो से बनाया है ये है ये, इसके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हमें दिखाई देने लगे हैं। अब ये जो ये अब देख रहे हैं आपकी इन दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में अब कितने क्रोमैटिड्स हैं, इसके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के इन चार सिस्टर क्रोमैटिड्स को हम बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राड का मतलब हो गया दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के चार क्रोमैटिड्स को हम बोलते हैं टेट्राड। इसको हम बोलते हैं टेट्राड, क्योंकि यहां पर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, यहां पर दो सिस्टर, दो और दो हो गए चार, दैट्स व्हाई टेट्राड, ठीक है। अब चलिए, एक तो इसमें ये हो गया कि टेट्राड बन गया। अब यहां पे क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन, स्पाइरलाइजेशन होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द क्रॉसिंग ओवर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे पैकेटीन में और क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, इट इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब जो ये रेड वाला है इसको मैं यहां पे बनाता हूं, ये देख लीजिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है ना। अब क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या आता है, अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम तो अभी आपस में नजदीक हैं। अब यहां पे क्या होता है, जो ही ये क्रोमैटिड्स दिखने लगते हैं तो यहां पे कुछ ऐसी चीज हो जाती है। यहां पे आप याद रखें, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, बिटवीन द, यहां पे आप लिखेंगे बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस, बिटवीन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। देखिए बेटा, ये और ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये और ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन ये और ये आपस में दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि ये
क्रोमैटिड्स हैं दो डिफरेंट दो क्रोमोसोम्स के, ठीक है ना। ये दो है सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दो है सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन ये और ये क्या है, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स नहीं, ये दो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है ना। अब क्रॉसिंग ओवर मैंने बताया पैकेटिन के दौरान होता है, अक्सर पूछा जाता है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, ठीक है ना। ऑप्शंस आपके पास आते हैं पैकेटिन, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेस, तो आपको लिखना है पैकेटिन। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं जो यहां पर थे, ठीक है ना। अब इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है ना। अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दौरान के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, यानी कि येलो का ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ। यहां पे मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाता हूं ये कैसे हो जाता है, ये कुछ ऐसे हो जाता है। थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये ऐसे हो गया और ये, सॉरी इसको मुझे येलो से बनाना था, ये मैं येलो से बनाता हूं, ठीक है। ये हो गया येलो से, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पर तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो गया, अब इस येलो वाले में, इस वाले पार्ट में यहां पे रेड कलर आ जाएगा, ये वाला कलर आ जाएगा, ठीक है ना। और इस पार्ट में यहां पर येलो कलर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर भी येलो कलर आ जाएगा, लेकिन यहां पे आ जाएगा ये रेड वाला कलर, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। तो इन दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, यानी कि बराबर बराबर सेगमेंट्स क्या हो गए, एक्सचेंज। यानी कि इसने ये वाला पार्ट इसको दिया, इसने ये वाला पार्ट इसको दिया, इसने ये वाला पार्ट इसको दिया, इसने ये वाला पार्ट इसको दिया। दिस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। लेकिन क्रॉसिंग ओवर करने के लिए, अगर हमें क्रॉसिंग ओवर करना है, यानी कि अगर इसके पार्ट को इसके साथ पहले मिलाना है, तो पहले तो ये कट होना चाहिए, बाद में मिलाने के लिए भी कोई चीज होनी चाहिए। यहां पे दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, एक को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा है लाइगेस एंजाइम, ठीक है ना। हाँ, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या काम करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये कटिंग का काम करता है, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, कटिंग, ठीक है ना। हाँ, और लाइगेस क्या करता है, ये ज्वाइनिंग का काम करता है। ज्वाइनिंग को हम दूसरा नाम बोलते हैं अनीलिंग, अनीलिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहले क्या काम करता है, यानी कि इस पार्ट को काट करता है, इस पार्ट को काट करता है, ठीक है ना। फिर लाइगेस क्या करता है, इस पार्ट को इसके साथ मिलाता है, इस पार्ट को इसके साथ मिलाता है, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो इन सेगमेंट्स को पहले कट करता है, और लाइगेस एंजाइम जो इन सेगमेंट्स को आपस में फिर से, जो आपस में नहीं बल्कि दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड के साथ जोड़ देता है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द पैकेटिन। इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। लेकिन दो एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेस, ठीक है ना। तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया हमारा पैकेटिन। अब चलिए डिप्लोटीन पे आ जाते हैं। अब किस पे आ जाएंगे, डिप्लोटीन पे। डिप्लोटीन, ठीक है ना। डिप्लोटीन में अब क्या हो गया, अभी तक क्रोमोसोम्स पैकेटिन में ऐसे मिले हुए होते हैं, ऐसे मिले हुए होते हैं, ये ऐसे मिले हुए होते हैं, ठीक है ना। अब डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में एक चीज होती है कि जो एक क्रोमोसोम्स होते हैं ये अब दूर चले जाते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम का मतलब हो गया कि क्रोमोसोम्स नाउ मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ जाती है,
यानी कि ये दूर दूर चले जाते हैं। बीच में तो ये दूर दूर चले जाते हैं, लेकिन ये अभी तक इस वाले पोजीशन पे जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है ना, इस वाले जगह पे अभी भी मिले हुए होते हैं, ठीक है ना। और जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है, यहां पे मैं लिखूंगा पॉइंट एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कियाज्मा। कियाज्मा बोल सकते हैं या कियाज्मेटा बोल सकते हैं, ठीक है ना। कियाज्मा आप याद रखिए या कियाज्मेटा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो डिप्लोटीन के दौरान ये होमोलॉगस क्रोमोसोम से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट एट द पोजीशन ऑफ कियाज्मेटा, ठीक है ना। ये इस जगह पे मिले हुए रहते हैं, बाकी जगहों पे एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, एक्सेप्ट एट द पोजीशन ऑफ द कियाज्मेटा। यहां पर ये अभी तक मिले हुए होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं कब? डिप्लोटीन में, ठीक है ना। हाँ, तो इसके बाद है लास्ट पे हमारा डायकाइनेसिस। लेकिन आप याद रखिए डिप्लोटीन में और ज्यादा क्रोमोसोम जो है ये और ज्यादा शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं, दे बिकम मोर शॉर्ट एंड थिक, ठीक है, डिप्लोटीन में। अब लास्ट वाला क्या है हमारे पास? दिस इज डायकाइनेसिस। तो यहां पे मैं लिखता हूं लास्ट वाला प्रोफेज फर्स्ट का लास्ट वाला सब फेज, डायकाइनेसिस, ठीक है। डायकाइनेसिस में क्या होता है? डायकाइनेसिस में अभी तक जो ये सारा फिनोमेना हो रहा है, ये सारा फिनोमेना अभी तक न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। सारा फिनोमेना, चाहे ये सारे स्टेज जो हमने पढ़े, ये सारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है ना। अब डायकाइनेसिस में क्या होता है? डायकाइनेसिस में जो ये अभी तक यहां पर कियाज्मेटा पे मिले हुए थे क्रोमोसोम्स, अब ये पूरी तरीके से अभी तक ये मिले हुए होते हैं। अब डायकाइनेसिस में क्या होता है? डायकाइनेसिस में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहां पर एक तो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स, ठीक है। और दूसरा यहां पर न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स। आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया कि न्यूक्लियोलस किन क्रोमोसोम्स में होता है। ये सैट क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस जो होता है सैट क्रोमोसोम्स के पास होता है एट द सेकेंडरी कॉर्नर सेक्शन। क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20, 21 ये है न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स कौन है? 13, 14, 15, 20, 21। तो ये ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिनके सेकेंडरी कॉर्नर सेक्शन में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब डायकाइनेसिस के दौरान क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है ना। और एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन का मतलब होगा अभी तक क्रोमोसोम्स ये इस डिप्लोटीन में क्या हो गए? एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन अभी भी कियाज्मेटा पे मिले हुए हैं, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है? अब यहां पर भी, इस जगह पर भी ये थोड़े से दूर हो जाते हैं। इसी वजह से इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन का मतलब है टर्मिनल्स, यानी कि एंड्स पर भी अब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ठीक है ना। सो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स, यानी कि अभी न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो रहा है? ये ब्रेक हो रहा है। और जिन क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियोलस होता है वो भी डिसअपीयर हो जाता है और टर्मिनलाइजेशन हो जाती है। अभी तक कियाज्मेटा पे मिले हुए थे, अब ये भी दूर हो रहे हैं यहां पे, ठीक है ना। अब इस तरीके से हमारा प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं किस पे? मेटाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, यानी कि मेटाफेज फर्स्ट। यहां पे मैं लिखता हूं मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए ये है हमारे पास सेल, न्यूक्लियस तो ब्रेक हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप तो ब्रेक हो गया। अब क्रोमोसोम्स किस में आ जाएंगे? सीधे साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। ये मान लीजिए अभी तक सेंट्रियोल दो कहां पे थे? इस जगह पे थे, ठीक है ना। अब ये दो सेंट्रियोल्स दे टेक अप द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस। ये दो सेंट्रियोल्स अब कहां पे आ जाते हैं? बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये थोड़ा मैं दूर बनाता हूं इसको ताकि हमारा डायग्राम अच्छे से बने, ठीक है। अब इनके बीच में यहां पर बाहर से एस्टर्स, अब इनके बीच में क्या डेवलप है? स्पिंडल फाइबर्स ऑलरेडी बने हुए हैं पहले ही फेज में, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम्स हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, अभी तक ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो थे ना, उनमें क्रॉसिंग ओवर हो गई, फिर वो सेपरेट हो गए, लेकिन अभी वो उनकी अलाइनमेंट बरकरार है, ठीक है ना। अब वो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। ये वाला क्रोमोसोम
तो ये दो हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये दो हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये दो हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, these two are homologous chromosomes and these two are homologous chromosomes। जैसे माइटोसिस में मेटाफेज में होता है कि ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं विद द काइनेटोकोर, जो इस मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना, इस क्रोमोसोम को यहां पे क्या है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के दोनों साइड पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है ना। अब ये स्पिंडल फाइबर्स इस क्रोमोसोम को कहां पे अटैच करते हैं, इसी काइनेटोकोर पोजीशन पे अटैच करते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए माइटोसिस में, माइटोसिस के मेटाफेज में जो ये क्रोमोसोम थे उन्होंने वो भी इसी तरीके से सेंटर पे अलाइन उन्होंने किया, लेकिन वहां पे एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बना। लेकिन इन मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट यहां पे 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स आर फॉर्मड, 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स और मेटाफेज प्लेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में एक ही मेटाफेजिक प्लेट या एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनता है ऊपर से नीचे तक, लेकिन यहां पर मियोसिस में 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स बनते हैं, ठीक है ना। यहां पे एक इक्वेटोरियल प्लेट, यहां पे दूसरा इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है ना। तो ये कब होता है, मेटाफेज में। और मेटाफेज सबसे बेस्ट जगह है अगर आपको क्रोमोसोम्स को स्टडी करना है, मेटाफेज इज द बेस्ट साइट टू स्टडी द क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। हाँ चलिए, अब ये क्रोमोसोम्स का जो ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस में मैंने बताया इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। शाबाश, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेशन। ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टू अलाइन देमसेल्व्स एट द मिडल ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स टू फॉर्म 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स, दिस मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड कॉन्ग्रेशन, ठीक है ना। हाँ चलिए, ये तो हो गया मेटाफेज। अब चलिए हम आ जाते हैं किस पे, एनाफेज फर्स्ट पे आ जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पिछले वाले लेक्चर्स आप जरूर देखिए, ठीक है ना, ताकि उससे आपको आज का लेक्चर जो है पूरी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब एनाफेज में क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास सेल है, ठीक है, और ये है इसके पास सेंट्रियोल्स, ये है स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एनाफेज के दौरान जो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन माइटोसिस में जब क्रोमोसोम्स सेपरेट होते थे वो होते थे सेपरेट इन मोनड फॉर्म, लेकिन यहां पे क्रोमोसोम्स डायड फॉर्म की सूरत में सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि एक डायड क्रोमोसोम यहां पे ऐसे, अभी तक ये बीच में थे, तो यहां पर भी आ जाएंगे, तो जो इस वाले साइड से क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस पोल पे जाते हैं, जो इस वाले साइड से होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस साइड पे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कब होता है, ये सारा होता है ड्यूरिंग द एनाफेज। एंड दिस मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, दिस इज कॉल्ड एज बैलेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस इज कॉल्ड एज बैलेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स क्यों एक दूसरे से दूर जाते हैं, मैंने आपको माइटोसिस में पढ़ाया मैकिन्टॉश की थ्योरी, माइक्रोट्यूब्यूल मॉडल, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब रेगुलरली इसमें ट्यूब्यूलिन ऐड होता रहता है, ट्यूब्यूलिन के ऐड होने की वजह से इसमें जो होता है ये गैप बढ़ जाती है और ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ठीक है ना, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। सो दिस हैपेंस ड्यूरिंग द एनाफेज फर्स्ट, ठीक है ना। अब टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट में मान लीजिए ये है सेल, टेलोफेज फर्स्ट में सबसे पहली चीज जो है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स ब्रेक, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब मान लीजिए यहां पे है सेंट्रियोल, यहां पे है सेंट्रियोल, ठीक है ना। अब यहां पर है ये क्रोमोसोम्स, यहां पर भी है क्रोमोसोम्स। अभी तक ये 46 क्रोमोसोम्स है, 23 इस साइड 23 इस साइड, ठीक है ना। अब ये चले गए अपोजिट पोल्स पे, ठीक है ना। अब यहां पे 23 यहां पे 23। अब क्या होता है ड्यूरिंग द टेलोफेज फर्स्ट, एक तो स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो जाता है, दूसरा इन क्रोमोसोम्स के
सराउंडिंग में आ जाता है न्यूक्लियर एनवलप। तो यहां पे आ गई क्या, न्यूक्लियर एनवलप बन गया इनके बीच में, ठीक है ना। तो हमारा मियोसिस फर्स्ट का कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मकसद था कि न्यूक्लियस गेट्स डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लिय। तो हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया कितने, 2 न्यूक्लिय बनाए, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। एक तो स्पिंडल फाइबर ब्रेक होता है ड्यूरिंग टेलोफेज फर्स्ट, दूसरा इन क्रोमोसोम्स के सराउंडिंग में क्या आ जाता है, न्यूक्लियर एनवलप बन जाता है। दूसरा जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस रीअपीयर्स। अभी मैंने आपको बताया जो डायकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट था वहां पे न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हुआ था। अब यहां पर टेलोफेज फर्स्ट में फिर से न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाता है इन द क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20 एंड 21, ठीक है ना। तो सैड क्रोमोसोम में फिर से न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाता है। तो ये टेलोफेज खत्म हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया, यानी कि न्यूक्लियस गॉट डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियस। अब इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मैंने आपको माइटोसिस में समझाया है कि जो एनिमल सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स में सीधे कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती हैं, ठीक है ना, यानी कि यहां पे बीच में ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती हैं, ठीक है ना, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर ये कॉन्स्ट्रिक्शन डीप हो जाती हैं और ये 2 सेल्स बनाती हैं। फिर इस सेल का सेंट्रियोल अपना न्यूक्लियस और इस सेल का अपना न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो दिस पैरेंट सेल गॉट डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है कि यहां पे इस सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23, लेकिन किस फॉर्म में, डायड फॉर्म में। ये चीज आपको याद रखनी है, ये हमें मियोसिस सेकंड में काम आएगा। तो हमें याद रखना है एनिमल सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस होता है, थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शन। और प्लांट सेल में आपको पता है, प्लांट सेल में ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होती क्योंकि वहां पे सेल वॉल होता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाती है। वो मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया। और आपको वो समझना है तो आप माइटोसिस का लेक्चर देख लीजिए, वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे मियोसिस फर्स्ट के बाद parent cell got divided into 2 daughter cells with half the number of chromosomes। लेकिन वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में है, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में है, डायड फॉर्म में, ठीक है ना। सारे के सारे क्रोमोसोम्स डायड फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब हम होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस सेकंड करेंगे। तो हम देखेंगे कि लास्ट में किस तरीके से हमें 4 डॉटर सेल्स मिलती है विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम न्यू वीडियो, विद सम न्यू टॉपिक, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस video so that it could reach all those who need these kinds of lectures. We'll meet in the next lecture. Till then, thank you very much.